Meanwhile, Dharmendra Yadav, the Badayu MP, has finally arrived in the village to meet the family of the two girls who were gang raped and murdered on the night of 28th May. He defends the UP government's action, in fact terming it as swift. Ironically, he says he expects the CBI to act as quickly as the state administration. देखिए, देरी का सवाल नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग हैं। हम यहाँ आके केवल कोई जो बहुत सारे लोग राजनीति करने आए थे, हम राजनीति करने नहीं आए। हमारी इच्छा थी कि परिवार के लोगों की नज़रों में जो भी दोषी हैं, चाहे वो यहाँ के स्थानीय निवासी हों, चाहे वो सरकारी पुलिस के सिपाही हों या कोई भी हो, सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की थी कि उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो परिवार के लोगों की इच्छा है या जो FIR में दर्ज है। इसलिए हमारी ज़रूर इच्छा थी कि सभी की सभी जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक आके मैं यहाँ कोई करने की पोजीशन में नहीं होता। लेकिन जब नेताओं ने आना शुरू किया, राहुल गांधी आए, आज मायावती आने वाली हैं, उसके बीच में पहले आकर के आपकी विजिट हुई है। ना मेरी विजिट को आप राहुल गांधी की यात्रा से जोड़िए, ना मायावती जी की यात्रा से, ना किसी अन्य नेता की यात्रा से। हमारी नज़रों में साफ था कि जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम पुलिस को बीच में बाधित नहीं करेंगे और हमारी इच्छा है कि पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो कि कल सुबह 4:30 बजे आखिरी मुलजिम गिरफ्तार हुआ है मेरी जानकारी के अनुसार। दूसरी, इस परिवार के लोगों की इच्छा थी कि इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है। तीसरी, इस परिवार की इच्छा थी कि केस की जांच CBI के द्वारा होनी चाहिए, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश कर दिया है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी थी जो परिवार के लोगों की भावनाएं, उस भावनाओं के अनुरूप कार्रवाई हो। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर पाँचों के पाँचों मुलजिम गिरफ्तार हुए, केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला गया, CBI की जो मांग थी परिवार की वो भी पूरी की गई। तो मैं समझता हूँ सरकार की बेहतर से बेहतर त्वरित कार्रवाई जो हो सकती थी हुई। यहाँ पे कोई समाजवादी परेशानी है कि जिस वक्त पे पुलिस के पास जाते हैं वो सबसे पहले जाति पूछती है। नहीं, ये कोई पर्टिकुलर घटना हो सकती है, ये घटना जनरली नहीं हो सकती है। न इस घटना को जनरलाइज करिए। जिस पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस तरह का आचरण किया, आप जानते हैं उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त कर दिया गया, उसको 120B का मुलजिम बनाकर जेल में डाल दिया गया है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भी इस तरह की घटना करेगा, इस तरह गलती करेगा प्रदेश के अंदर, उसका भी हश्र यही होगा जो इन कर्मचारियों का हुआ है। परिवार ने मुआवजा लेने से मना कर दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? राज्य सरकार से काफी नाराज है परिवार। नहीं, राज्य सरकार की आपने अभी देखा, मैं बैठक में मिला, सबसे बात किया, राज्य सरकार की जो कार्रवाई उससे पूरी तरह परिवार संतुष्ट है। जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, मुआवजा परिवार की इच्छा के ऊपर है। यदि परिवार लेना चाहेगा तो मैं ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा इस परिवार को मिले, और यदि परिवार किन्हीं कारणों से नहीं लेना चाहता है तो मैं नहीं समझता कि उसको कोई बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता है। ये तो परिवार की भावनाओं और जो भी हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं सरकार के स्तर से, वो टोटल परिवार के लोगों की इच्छा और भावनाओं के अनुरूप चल रही है। तो आप यहाँ पर राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आए हैं, इससे पहले कोई आपका स्थानीय नेता भी कम से कम यहाँ पर आता है इनको तसल्ली के लिए? हमारे बहुत सारे साथी आए, लेकिन वो साथी हमारे ऐसे साथी थे जो शायद बड़े लोगों की चमक दमक के बीच आपको नहीं दिखाई दिए होंगे। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे साथी, मतलब संपर्क आपका बना हुआ था? लगातार संपर्क।